अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं जवेदी अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। इजलास में खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल का मुफज्जल जायजा लिया गया। इसी पर बात करते हैं इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ मतीन हैदर से। जी मतीन, इजलास में और किन उमूर का जायजा लिया गया है? जी बिल्कुल, ICR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत पाक फौज के कोर कमांडर्स का इजलास हुआ। इजलास को खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और ख़ास तौर पर बॉर्डर मैनेजमेंट और मुल्क की अंदरूनी सलामती की सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई और इसके साथ साथ कोर कमांडर्स ने ICR के मुताबिक भारतीय फौज के पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस लिया और इस हवाले से अपने इस अज़्म का इज़हार किया कि मादरे वतन के दिफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सलामती के लिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। और इस हवाले से ICR के मुताबिक ये वाज़ेह किया गया कि भारतीय फौज के ये बयानात, भारत के ये बयानात जाहिर करते हैं कि भारत इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में है और भारत के अंदर इंसानी हकूक़ की सूरत हाल और ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के अंदर होने वाली ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए भारत इस किस्म के प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन और सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर कोर कमांडर्स के इजलास में तशवीश का इज़हार किया गया। आलमी बरादरी से कहा गया कि वो अफगानिस्तान के साथ अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाए और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर अंदरूनी सलामती की सूरत हाल के ऊपर भी गौर व खोज किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान आर्मी की मुख्तलिफ फॉर्मेशन की पेशा वराना तैयारियों और ख़ास तौर पर इनकी गैर मुल्की मशकों के हवाले से जो हाल ही में पाकिस्तान आर्मी की पार्टिसिपेशन हुई इस पर भी इत्मीनान का इजहार किया। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर अपडेट करने के लिए। ऑपोजिशन को अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन तब्दील करना चाहिए। शहबाज शरीफ खुद नैब के मुल्जिम हैं। शहबाज शरीफ से पूछकर अगला चेयरमैन नैब नहीं लगाया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन नैब से मुतालिक कल ऑर्डिनेंस लाने का ऐलान भी कर दिया। मैं समझता हूं कि अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नैब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। शहबाज शरीफ खुद जो है वो मुल्ज़म है नैब के और ये शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन होगा। चेयरमैन नैब के मुतालिक जो ऑर्डिनेंस है वो आज कबीना में बहस में नहीं आया लेकिन वो मुकम्मल हो गया है। कल इस ज़मन में ऑर्डिनेंस जो है वो आएगा। पहली बार इस मरदमशुमारी में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। मेहनत करके कोशिश की गई है कि अपोजिशन को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर उनके साथ बातचीत की जाए। वो तमाम सार्फिन जो कि बिजली पे शिफ्ट होंगे और गैस गीज़र और गैस के हीटर बंद करेंगे उनको बिजली के फी यूनिट में 7 रुपए तक का रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि कानून और आईनी तकाजों को तोड़कर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तौसी दी जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सदर साहब कलम लेकर वज़रा के तैयार करदा ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करने के लिए तैयार बैठे हैं। कानून कहता है कि मुशावरत की जाए लेकिन वजीर आजम ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं कर रहे। ये कानून कहता है कि एक आदमी चेयरमैन नैब की जो टर्म है एक्सटेंड नहीं हो सकती। आज 3 दिन रह गए, मुशावरत का अमल शुरू नहीं हुआ। कानून कहता है मुशावरत का अमल हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म मुशावरत करने से इनकार कर रहा है। आज इस मुल्क के वज़रा ऑर्डिनेंस बना रहे हैं कि चेयरमैन नैब की तौसीह दी जाए। इस मुल्क का सदर तैयार बैठा है कलम लेकर कि उस ऑर्डिनेंस पर साइन करेगा। अमीर जमात इस्लामी ने वज़ीर आज़म के पेंडोरा पेपर्स पर बनाए गए तहकीकाती सेल को मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने और नए चेयरमैन नैब की तैनाती का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि चेयरमैन नैब को तौसीह देने का मतलब ये है कि हुकूमती हिदायत पर मनो इन अमल कर रहे हैं, इनकी तौसीह किसी सूरत कबूल नहीं।
जनाब इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते थे, पूरी कौम को याद है। लेकिन अब पंडोरा लीक्स मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर आज़म साहब ने अपने आपस में एक छोटी सी सिल कायम करने का फैसला किया है। हम हुकूमत के इस पेशकश को और इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऑफिस के बाहर नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। मुल्क के दूसरे शहरों से डॉक्टर्स ने एहतजाज में शिरकत की। मुजाहिरीन ने पीएमसी का गेट तोड़कर अंदर दाखिल होने और बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। दीगर तफसीलात जान लेते हैं साकिब सैयद से। जी साकिब। जी बिल्कुल, पीएमसी के बिल्कुल बाहर ही यंग डॉक्टर का एहतजाज जारी था। 3 बजे के करीब कुछ जंग का समा था। कुछ स्टूडेंट थे वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की रुकावटों के बाद कुछ पथराव हुआ, कुछ डंडा वंडा इस्तेमाल हुआ। पुलिस की जानिब से आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। इस वक्त पे भी जो है एहतजाज जारी है। बिल्कुल पीएमसी के बिल्कुल सर्विस रोड को ब्लॉक किया गया। मेरे आप आखिर में देख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाकया आज पेश आया जो डॉक्टर्स को अरेस्ट भी किया गया, फिर जख्मी भी हैं। अभी मैं पिम्स की इमरजेंसी में मौजूद था, मैं खुद देख के आया हूँ। वहाँ पे बहुत से इंजर्ड डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इवन हेड इंजरी के साथ वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो बड़ा अफसोसनाक है और मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत आए दिन ऐसे नए नए मसले क्यों क्रिएट करती है जो कि आम लोगों के लिए भी मसले का बायस बनता है। 4 बजे की डेडलाइन गुजर गई, अब हमने 7 बजे की इनकी डेडलाइन दी है और हमें इंतजामिया की तरफ से ये यकीन दिलाया गया कि आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको रिहा किया जा रहा है। अगर 7 बजे तक भी ये ना किया गया तो फिर हम मजबूर हैं, फिर हम विड्रॉल ऑफ सर्विसेज की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि डेडलाइन आपको बताता चलूं कि 4 बजे तक दिया गया था। 4 बजे तक जो मुतालबात है वो पूरे नहीं हुए। अब डेडलाइन जो है 7 बजे तक पहुंच चुका है। 7 बजे अगर डेडलाइन पूरा नहीं किया, जो मुतालबात पूरे नहीं हुए, तो इनका रद्द अमल ये भी हो सकता है कि ये मेन रोड ब्लॉक करेंगे। जी साकिब सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। साकिब आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि एहतजाज मेडिकल स्टूडेंट्स का हक है, लेकिन बिल्डिंग्स के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल होना, मारपीट करना किसी सूरत कबूल नहीं। जब कानून हाथ में लेंगे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। इस्लामाबाद में मेडिकल टेस्ट के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर शेलिंग। साथियों से इजहार यकजहती के लिए पैरामेडिकल स्टाफ ने कराची प्रेस क्लब पर धरना दे दिया। डॉक्टर्स ने पैरामेडिकल स्टाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया है। दीगर तफसीलात जानेंगे हिरा ज़की से। हिरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। कराची में डॉक्टरों ने पैरामेडिकल स्टाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया है और इस्लामाबाद में मेडिकल टेस्ट के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर शेलिंग की मजम्मत करते हुए कराची प्रेस क्लब पर पैरामेडिकल स्टाफ ने धरना दे दिया है। सिविल, जिला और दीगर अस्पतालों के डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेस क्लब पर मौजूद हैं। डॉक्टरों की पैरामेडिकल स्टाफ के धरने में शिरकत भी हुई है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को फौरी खत्म किया जाए, डॉक्टर्स का मुतालबा ये है। इसके अलावा इन डॉक्टर्स का मुतालबा ये भी है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड काउंसिल को बहाल किया जाए, रिस्क हेल्थ अलाउंस मुस्तकिल बुनियादों पर जारी किया जाए। नौशेरा फिरोज 75 पैरामेडिकल स्टाफ है और लियाकत यूनिवर्सिटी के 187 जो है मुलाजमीन को बहाल किया जाए। जी शुक्रिया हिरा ज़की अपडेट करने के लिए। पेंडोरा पेपर्स के इंकशाफात पर वफाकी वजीर आबी वसाइल मोहम्मद सलाही का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। अपने ट्वीट में कहा कि कोई ऑफशोर कंपनी है ना ऐसा कोई असासा जिसे डिक्लेयर किया जाए। इस हवाले से तमाम कयास राइयों और इल्ज़ामात को मुस्तरद करता हूँ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बागी अरकान और मुत्तहदा अपोजिशन ने वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से एक बार फिर इस्तीफा मांग लिया। वजीर आला जाम कमाल को कल शाम 6 बजे तक का वक्त दिया गया है। असद बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 11 अरकान ने वजीर आला जाम कमाल पर अदम एतमाद का इजहार किया है। मैं समझता हूँ कि जाम साहब बजाय घरों की चक्कर लगाने की कल तक अपना इस्तीफा दे दें। अगर 6 तारीख तक 5 बजे इस्तीफा नहीं दिया, हम एक बहुत बड़े ऐलान करने जा रहे हैं। फिर उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हो सकता है। कोटली आज़ाद कश्मीर से खबर शामिल कर आपको बताएं, वफाक और पंजाब की तरह कश्मीर में भी कठपुतली हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने धांधली का मुकाबला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर में जियाले इमरान खान की कठपुतलियों का मुकाबला कर रहे हैं।
कठपुतली हुकूमत साजिशों में लगी हुई है। पीपल्स पार्टी का कश्मीर से सियासी नहीं नस्लों का रिश्ता है। हमारे जियाले इमरान खान की कठपुतलियों का मुकाबला कर रहे हैं। जहां वफाक में कठपुतली हुकूमत है, जैसे पंजाब का कठपुतली है, वैसे आजाद कश्मीर पे एक कठपुतली हुकूमत मुसल्लत किया गया है। ये कठपुतली हुकूमत साजिशों में लगी हुई है। उनको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं है, हमारा नस्लों का रिश्ता है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर मुश्ताक गनी ने पेंडोरा पेपर्स में नाम आने वालों के खिलाफ वजीर आजम से सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि जिसने मुल्क लूटा है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मजीद जानते हैं पेशावर में हमारे नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त मुश्ताक गनी के साथ ही मौजूद है। नवाब, बताइएगा मजीद क्या कहते हैं मुश्ताक गनी साहब? जी बिल्कुल, पानामा लीक्स के बाद पेंडोरा पेपर्स भी जो है वो सामने आ गए हैं, जिसमें 700 पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल है, जिसमें कुछ सियासतदान भी है और जो कि वफाकी वज़रा भी है। मेरे साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी साहब मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते। सर जी, इमरान खान साहब ने कह दिया कि जिस के बिना में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो आप क्या समझते हैं कि ये कार्रवाई होगी और इस पर किस तरह अमल दरामद होगा? किसी ने भी अगर इस मुल्क को लूटा है किसी भी तरीके से, तो वो अदालत के सामने आना चाहिए, कानून के कटघरे में उसको खड़ा करना चाहिए। और हम तो आई इसी नज़रिए के तहत थे कि हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे, नैब को स्ट्रेंथन करेंगे, एहतसाब करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब का ना पहले नाम किसी चीज़ में आया ना इसमें आया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुश्ताक गनी साहब का यही कहना है कि पेंडोरा पेपर्स में जिसके भी नाम हो उनको कैफरे किरदार तक पहुंच जाना चाहिए। जी नवाब शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नारवाल से खबर शामिल करें, जहां पे साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीन की जाली डाटा एंट्री केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। जाली एंट्री करने वाले गिरफ्तार दोनों अफराद को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया है। सीओ हेल्थ ने मामले की शफाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी बहरिया के कमांडर ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी अफवाज में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुलाकात में समंदरी उमूर भी ज़ेर गौर आए। सिपा सालार ने कहा कि दोनों ममालिक के गहरे, करीबी और तारीखी नौयत के ताल्लुकात हैं। मुलाकात में अफगान सूरत हाल और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। वेलकम बैक। कराची के इलाके की माड़ी में डीजल की लाइन लीक हो गई। शहरी बाल्टियां भर भर के डीजल घर ले जाने लगे। मुफ्त का डीजल बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर, बताइएगा कि किस तरह लाइन लीक हुई है और मरम्मत कब तक हो जाएगी? जी देखें, ये 1.5 घंटे पहले का वाक़या है, जब ये पाइप जो है जो कि केमाड़ी टर्मिनल की तरफ जा रही थी, वहाँ से इसकी लीकेज हुई है किसी मुकाम से, जिसके बाद जो सीवरेज की लाइन से करीब से जाती पानी में ये मिक्स हुई है, जिसके बाद शहरियों ने मौका गनीमत जान के यहाँ पे टब भरना शुरू कर दिए, केन भरना शुरू कर दिए। कुछ गाड़ी वाले भी यहाँ पे रुके हैं जो कि डीजल भरने लगे। इतला पुलिस को मिली। इस हवाले से SSP किमाड़ी से हमारी बात हुई है, फिदा हुसैन जावेद से। उनका कहना यह है कि पुलिस मौके पे पहुंच गई है और जो लोग ये डीजल उठाने के लिए आए थे उनको दूर कर दिया गया है और लीकेज जो है वो चेक की जा रही है कि लीकेज किस मुकाम पे, ताकि जल्द से जल्द इसकी मुरम्मत की जा सके। जी, ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर के इलाके सांदा में बाप के मुबैना तशद्दुद से 9 माह का बच्चा जाँ बहक हो गया। वालदा की मदय्यत में थाना सांदा में वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा तशद्दुद और हब्से बेजा में रखने की दफात के मुताबिक दर्ज किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, अपडेट कीजिए। थाना सांदा की हदूद में जो है वो गुज़श्ता 4 दिन पहले जो है वो वाक़या पेश आया था कि वालिद ने जो है वो मुबैना तौर पर अपने ही जो है वो बच्चे को तशद्दुद करके जो है वो मार डाला, जिस पर जो है वो वालदा कमल शहजादी की मुदय्यत में थाना सांदा में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वालिद जो कि 9 माह के बच्चे का वालिद था वो शदीद तशद्दुद करता था। कमल शहजादी ने यह भी कहा है कि बच्चे को सिगरेट लगाता रहा और शदीद तशद्दुद करते हुए जो है वो
आखिरकार बच्चा जो है वो जान की बाजी नहीं जो है वो हार गया, जिस पर जो है पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि बच्चे की जो है वो कब्र कुशाई की जाएगी, उसके बाद बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाएगा और असल हकायक बहुत शुक्रिया वकार शौकत अपडेट के लिए। मायरा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जदून के साथ ही मुलजिम वसीम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मुलजिम के वकील का मौकिफ था कि पुलिस ने मायरा कत्ल केस का चालान पेश कर दिया है। पुलिस इनके क्लाइंट से कोई चीज बरामद नहीं कर सकी। फैसले से पहले मुलजिम को गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। मुलजिम को जाती रंजिश और शक की बिना पर मुकदमे में मुलजिम नामजद किया गया है। अदालत ने समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और वकला को बहस के लिए तलब कर लिया है। और कराची में कब्जा माफिया के सामने केडीए हुक्काम भी बेबस निकले, अपनी ही जमीन से कब्जा न छुड़ा सके। केडीए स्टेट डिपार्टमेंट पुलिस के साथ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में कार्रवाई के लिए पहुंचा और चंद दीवारें गिराकर वापस चलता बना। क्या तफसीलात है, जानेंगे मोहम्मद सलमान से। सलमान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि कब्जा माफिया के खिलाफ हतमी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन ये देखा गया है कि केडीए के हुकाम की जानिब से ऑपरेशन की तैयारी की गई, रेंजर पुलिस की मदद मांगी गई। पुलिस की भारी नफरी के साथ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में आज केडीए की टीम पहुंची और इस दौरान जो है वो जैसे ही कार्रवाई शुरू की गई तो कब्जा माफिया के अफराद ने जो है वो केडीए की टीम को घेर लिया। इस दौरान जो है वो काफी देर तक कोशिश की गई कि इस जमीन को वागुजार कराया जाए, लेकिन फिर हिम्मत हारी गई और कोई नामालूम फोन कॉल आई, जिसके बाद केडीए की टीम वापस रवाना हो गई और करोड़ों रुपए का प्लॉट जो है वो कब्जा माफिया के हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान। सियालकोट से चरवाहे के कत्ल में मुलव्वस 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान ने बकरियां छीनने की कोशिश में मुज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल किया था। मुलजिमान की शनाख्त कासिम हसन और शान अली के नाम से कर ली गई है। डीपीओ सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी ने एसडीपीओ सिटी राना नदीम तारिक की ज़ेर निगरानी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में इंतजामिया ने महंगी मुर्गी फरोख्त करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में इंतजामिया की पुलिस के हमरा कार्रवाई, जायद कीमतों पर मुर्गी फरोख्त करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और दुकानदारों के दरमियान झगड़ा भी हुआ। इसी पर बात कर लेते हैं अली रजा से। अली रजा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए मुर्गी की कीमतों में इजाफे पर जो है शिकायतें मौसूल हो रही थी, जिस पर इंतजामिया ने पुलिस के हमला नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक्शन किया, मगर इसी दौरान जो है झगड़ा हो गया। दुकानदार, पुलिस और इंतजामिया जो है वो आमने सामने आ गई और बड़ी तादाद में जो मुर्गी वाले हैं वो जमा हो गए, लोग जमा हो गए, जिसकी वजह से ये कार्रवाई जो है वो मजीद आगे नहीं बढ़ सकी। पुलिस और दीगर इंतजामिया को डोरी छोड़कर जो है वो वापस जाना पड़ा। ताहम अब तक इस हवाले से कोई भी चीज सामने नहीं आई है कि ना तो मुर्गी की कीमतें कम हो रही हैं, तो दूसरी जानिब जो कार्रवाई थी वो इस आड़ में जो है वो नहीं हो रही। शुक्रिया अली रजा। मुर्गी के गोश्त की कीमत बढ़ने की रफ्तार मजीद बढ़ गई है। सिर्फ 3 दिन में लाहौर में फी किलो 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। लाहौर में मुर्गी फरोशों ने अंधेर मचा दी। 3 दिन में गोश्त की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी। कुछ माह कबल 160 रुपए किलो मिलने वाली मुर्गी का गोश्त अब बमुश्किल 360 रुपए किलो में मिल रहा है। इनका रेट ये 350, 380, ये अब रोज इसका बढ़ता ही जाएगा। ना कोई इनको पूछने वाला है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, कुछ भी नहीं है इनके साथ। पेट्रोल, एलएनजी, आटे, चीनी और घी के बाद मुर्गी की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान हैं और हुकूमत से महंगाई कम करने के लिए अपीलें करने पर मजबूर हो गए हैं। 35-40 रुपए रातों रात बढ़ा दिया यार, खुदा का खौफ करो यार, किस तरह करोगे? तो कल इन्होंने 2 रुपए बिजली का भी बढ़ा दिया, ये तो गरीब आदमी मारने लगा। मुर्गी की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी प्रोटीन के असूल के सस्ते जरिए से भी महरूम हो गए, जिससे ग़िज़ाइयत की कमी के बायस पैदा होने वाले अमराज में इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। रमीज राजा के चेयरमैन बनने के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। जराये के मुताबिक PCB के डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद मुस्ताफी हो गए। बाबर हामिद ने इस्तीफा चेयरमैन PCB रमीज राजा को भिजवा दिया। न्यूजीलैंड सीरीज पर DRS की गफलत पर रमीज राजा ने गुस्से का इजहार किया था। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं सबा पाशा से। जी सबा।
जी बिल्कुल, रमीज राजा के चेयरमैन बनने के आफ्टर शॉक्स जो है वो जारी है, जबकि टीसीबी के डायरेक्टर जो है कमर्शियल बाबर हामिद मुस्तफी हो गए। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि बाबर हामिद ने इस्तीफा जो है वो चेयरमैन टीसीबी को भिजवा दिया है, जबकि न्यूजीलैंड सीरीज में डीआरएस की गफलत पर रमीज राजा ने गुस्से का इजहार किया था। इससे पहले रमीज राजा कुछ करते बाबर हामिद ने पहले ही जो है रमीज राजा को अपना इस्तीफा भिजवा दिया और मुस्तफी हो गया, जबकि बाबर हामिद पिछला कई दिनों से दफ्तर भी नहीं आ रहे। और जराये के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि बाबर हामिद की तकर्री साबिक चेयरमैन टीसीबी एहसान वानी ने जून 2019 में की थी, लेकिन इससे पहले कि रमीज राजा को एक्शन लेती बाबर हामिद ने खुद ही से जो है इस्तीफा जो है वो जमा करवा दिया है। जी शुक्रिया सबा पाशा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बहाली के लिए वजीर आज़म का बड़ा फैसला। इमरान खान ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी को फीफा हाउस खाली कराने की हिदायत कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं मोहसिन मेहदी से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान फुटबॉल पर आयद पाबंदी के लिए जो है वजीर आज़म के कहने पर, वजीर आज़म हाउस के कहने पर जो इक़दाम करने के लिए अब एक ग्रुप सामने आया और फेडरेशन पर काबिज ग्रुप के जो मुज़ाकरात हैं उस पर आमादा भी कर लिया गया। साथ साथ इशफाक हुसैन ग्रुप जो है उसने फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी में जो है तश्कील दी है। कमेटी मुज़ाकरात के साथ साथ आइंदा इलेक्शन पर भी बातचीत करेगी। इसके अलावा जो वजीर आज़म हाउस की जानिब से फुटबॉल फेडरेशन को कब्जा छोड़ने का कहा गया था, तो पीएम हाउस से बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को किरदार अदा करने की जो है वो हिदायत की गई है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है इस मामले पर अपना किरदार अदा करे। साथ साथ सरबराही रुकन असम्बली मलिक मोहम्मद आमिर डोगर जो है वो इसकी जो है वो सरबराही करेंगे। जो कमेटी है, ये जो मुज़ाकरात होंगे इसकी सरबराही तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तलबा ने अपने मनपसंद उस्ताद को तोहफ़े भी दिए। बिस्मा रफीक की रिपोर्ट देखिए। आलमी योम असातिज़ा पर इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद। तलबा ने भरपूर अंदाज में शिरकत करके असातिज़ा को खराजे तहसीन पेश किया। इस मौके पर असातिज़ा ने भी खुशी का इजहार किया। उस्तादों को ये हक भी हमेशा अदा करना चाहिए कि वो दूसरों के लिए मुतासिर कुन साबित हों। बच्चों की शख्सियत संवारने का जो है वो एक जो है वो अपने लिए बच्चों की शख्सियत जो है वो संवारें। तलबा ने मुस्तकबिल में असातिज़ा बनने के अज़म का इजहार कर दिया। मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी। मैं अपने टीचर के लिए गिफ्ट लाया हूँ और जब भी टीचर सेलिब्रेट होता है तो मैं अपने टीचर के लिए गिफ्ट लाता हूँ। तकरीब में शरीक असातिज़ा ने इस बात पर भी जोर दिया कि तलबा को अपने असातिज़ा के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।